ये हमने अभी ट्रैकिंग स्टार्ट की है रत्ती गली बेस कैंप से। ये पीछे सारा बेस कैंप है कुछ। ये ट्रैक जो है 1 घंटे का रत्ती गली तक बेस कैंप से। ये मुश्किल बहुत ज़्यादा है, कलेजा मुँह को आ जाता है बंदे का। तो जिन लोगों को फिर मुश्किलों का शौक़ है, एडवेंचर सीकर्स हैं, वो तो पैदल आए मेरी तरह जो कर सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि नहीं हम जल्दी थक जाते हैं, जिनका स्टेमिना नहीं है, उन्होंने कभी ट्रैकिंग हाइकिंग नहीं की है, तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो घोड़े पे बैठें, कुछ पैसे लगाएं 1000-1500, आराम से रत्ती गली पहुँचें, चिल मारें, वापसी पे बेशक पैदल आ जाएं, क्योंकि इंक्लाइंड है, ऊपर से नीचे रास्ता है, तो इतनी थकावट नहीं होती है। लेकिन यहाँ से जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो जैसे मेरा सांस चढ़ा हुआ है, तो हद तक कि मैं तो एक रूटीन हाई करूँ, ट्रैकिंग करता रहता हूँ। हर महीने 2-3 जगह मैं लाजमी घूमता हूँ। मेरा ये हाल है, तो जो पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा आ रहे हैं वो तो सांस ही नहीं ले पाएंगे। गुमनाम लेक भी है यहाँ पे रास्ते में मौजूद, रत्ती गली के रास्ते में मौजूद है गुमनाम लेक है। मीन कि इस लेक का नाम कोई नहीं है अभी तक, तो इस लेक को तो मैं सब उन लोगों के लिए डेडिकेट करता हूँ जो मेरी तरह एडवेंचर सीकर्स हैं, और उनके लिए भी जो पहली दफ़ा रत्ती गली को वीडियोज़ में देखने के शौक़ में आए हुए हैं। इस लेक की खूबसूरती या इस लेक का नाम मैं उनके नाम पे रखता हूँ। बिल्कुल इंक्लाइंड रास्ता है यार, सांस चढ़ाने वाला। देखिए आगे कोई भी नहीं है, सारे पीछे रह गए हैं। ये ट्रैकिंग एक रूटीन ट्रैकर के लिए भी बहुत मुश्किल है। ये नीचे का व्यू, ये 1-2 बंदा आ गया और सारे बाकी पीछे रह गए हैं। वो ट्रैक नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे ये बंदे आ रहे हैं। ये वो लेक जो मैं आपको बता रहा था, नाम लेक, आप लोगों के नाम है ये लेक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बस हम थोड़ा सा रास्ता रह गया है मेन रत्ती गली लेक तक। ये भाई देखें घोड़े पे ही वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि रास्ता कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल रास्ता, बहुत मुश्किल ट्रैक है रत्ती गली है। 1 घंटे की, लेकिन बिल्कुल इंक्लाइंड है। अभी हमने ये बिल्कुल ऊपर जाना है, बहुत थकावट हो रही है। आप लोग कब गए थे?
तो आप लोग ने बेस कैंप में स्टे किया था क्या रात? नाइट सुबह आए पहुँचे, आधे घंटे में पूरा गए। पैदल ही ट्रैकिंग की ऊपर तक? हाँ जी, मुश्किल है ना काफ़ी ज़्यादा? कहाँ से वैसे आप? माशाल्लाह, मैं भी लाहौर से हूँ बाय द वे। तो शुक्रिया। लोग बना रहे हैं या क्या? ट्रैवली सोल या थैंक यू। ये हम पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह रत्ती गली लेक। लाहौरियों से हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है। वैसे मैंने नोट किया कि पंजाब के लोग जब यहाँ आते हैं तो वो शौक में ही पूरा कर जाते हैं ये ट्रैकिंग। जितनी भी ट्रैक्स है, चाहे फेरोमेडोस की है, कुमराट की है, वो इसी शौक में आ जाते हैं पैदल ट्रैकिंग पे कि देखी जाएगी। एडवेंचर के लिए आए हैं ना, तो एडवेंचर ही सही, और वो एडवेंचर पूरा करके जाते हैं। ये अपने दिल की धड़कनें थाम के रखें, हम पहले व्यू ऑफ कुमराट की तरफ आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हवैया अला रब्बिकुमात का ज़ुबान। ये है द फर्स्ट व्यू ऑफ रत्ती गली लेक, जिसके लिए हमने पूरा 1.5 घंटा हाइकिंग ट्रैकिंग की है। इंतहाई कठिन ट्रैकिंग थी, कलेजा मुँह के आने वाला था, सांस बिल्कुल चढ़ गई है। लेकिन ये कुछ खुशकिस्मत लोग, बाहिम्मत लोग पहले पहुँचे हुए। उन फैमिलीज़ भी मुझे नज़र आ रही हैं दूर, शायद आपको कैमरे में नज़र ना आ रही हो। ये बच्चे भी हैं इनके साथ, डोंट नो ये कैसे आए हैं, लेकिन ये हमसे पहले पहुँचे हुए हैं। और इस टाइम ऑलमोस्ट जो हो रहा है दिन का 12 बज रहे हैं, और ये मैं इस चट्टान के ऊपर चढ़ के आपको रत्ती गली का व्यू दिखाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बेटर नज़र आएगा आई थिंक। यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द रत्ती गली लेक व्यू, जो कि अल्पाइन ग्लेशियर लेक है। मीन्स के ऊपर जो आपको बर्फ़बारी की ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ के तोदे नज़र आ रहे हैं, ये पिघल के नीचे पानी जमा होता है, और ये बिल्कुल नेचुरल अल्पाइन ग्लेशियर पिघलते हैं, और ये लेक से बनी हुई है। और ये बादल हमेशा इसके ऊपर पूरा साल तैरते रहते हैं। और मैं आपको ये बताता जाऊं कि अक्टूबर तक रत्ती गली लेक ओपन होती है, फरवरी टू अक्टूबर, 6 महीने 5 महीने ऑलमोस्ट ये लेक खुली होती है। उसके बाद बर्फ़बारी की वजह से, लैंड स्लाइडिंग की वजह से रत्ती गली तक रास्ता ही सारा बंद हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ तक एक्सेस नहीं हो पाता है। और हम इस टाइम ये अगस्त के महीने में यहाँ पे आए हुए हैं, 15 अगस्त है आज ऑलमोस्ट। तो ये गर्म अंडे वाले जो होते हैं, ये आपको पाकिस्तान में हर जगह नज़र आते हैं। ये आवाज़ें आपको हर जगह पे नज़र आएंगी पाकिस्तान में, जहाँ भी आप जाएंगे। तो इस व्यू के लिए हम इतना हिम्मत करके आए हैं। इसको परियों की लेक भी कहते हैं रात को यहाँ पे परियाँ उतरती हैं। वैसे तो जैसा व्यू है परियाँ तो क्या, मैं तो कहता हूँ जिन्नात को भी यहाँ उतर जाना चाहिए। बहुत प्यारा व्यू, बहुत बेहतरीन लेक, अल्पाइन ग्लेशियर लेक। ये नेचुरल जो आइस बर्ग्स हैं, ये पिघल के ये लेक बनती है। और पहले भी मैंने आपको बताया कि ये 6 महीने बंद होती है, और 6 महीने ऑलमोस्ट ये लेक जो होती है इसलिए यहाँ तक एक्सेस हो पाता है, क्योंकि
बर्फ़बारी बहुत होती है तो यहाँ तक एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है, ये रास्ते बंद हो जाते हैं सारे। तो इस अल्पाइन ग्लेशियर लेक तक आप फरवरी टू जुलाई में अक्टूबर में आ सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, उसके बाद ये लेक बंद हो जाता है। तो अभी मैं इस जगह की ये व्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ, तो आपने होपफुली इंजॉय कर रहे होंगे। ये उसका पानी बिल्कुल ब्लू वाटर, नेचुरल ब्लू वाटर, इंतहाई साफ़ पानी बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल वाटर है, नेचुरल ग्लेशियर से पिघल के वाटर आ रहा है। ये छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी आई थिंक आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहे होंगे इतने, लेकिन विद नेक्ड आइज़ इफ़ यू गॉट अ चांस टू कम हियर you will observe the natural beauty with your naked eye. You must come once in your life to this lake and enjoy this natural beauty and admire the blessings of Pakistan, the blessings of Allah on Pakistan. Allah has bestowed Pakistan with a very natural beauty which every Pakistani must see once in life.